साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन मुख्य प्रश्नों पर जो आपने हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इसी महीने में या अगले एक हफ़्ते में वो पोर्टल बन के तैयार हो जाएगा जो स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए इस्तेमाल किया जाना है। और आज 28 अक्टूबर है, कल 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन, कल तक शिक्षा विभाग का स्टैंड भी क्लियर होगा। स्थानांतरण और पदस्थापन से संबंधित और भी जानकारी आएगी। कमेंट्स के माध्यम से कई प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए हैं। एक एक प्रश्न पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने से पहले एक अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें से पहला प्रश्न है, दिव्यांग का बताएं कि कैसे पंचायत चूज़ होगा, क्या ब्लॉक चेंज हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस सवाल से कि इस प्रश्न में ये रणधीर कुमार जी पूछ रहे हैं कि दिव्यांग लोग जो हैं वो पंचायत कैसे चूज़ करेंगे, अगर वो ब्लॉक को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं या नहीं। देखिए, गृह ब्लॉक, अगर आपका गृह प्रखंड में, एक प्रखंड में कई पंचायत होते हैं, तो आपका किसी एक पंचायत में घर होगा जो आपका गृह पंचायत कहलाएगा। उसके अलावा उसी ब्लॉक में, उसी प्रखंड में आपके गृह पंचायत को छोड़ के जो दूसरे पंचायत हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका गृह पंचायत में अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन जो आपकी गृह पंचायत के अलावा जो दूसरे पंचायत है आप ही के प्रखंड में, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका विकल्प आप दे सकते हैं। इसका जवाब तो ये हुआ। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी महिला का गृह पंचायत किसे माना जाएगा, मायके से संबंधित पंचायत या ससुराल से संबंधित पंचायत। साथियों, मेरी जानकारी के मुताबिक तो जो मायके जहाँ मायके है और जहाँ ससुराल है, दोनों ही गृह पंचायत में आएगा। और इसके अलावा जहाँ ससुराल और मायके दोनों पंचायत के अलावा दूसरे पंचायत का विकल्प आपको देना होगा। जहाँ तक अभी तक जानकारी हमें है उसके मुताबिक ऐसे ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए 5 पंचायत 2 प्रखंड मिलकर चुनने तो। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस प्रश्न में प्रतिभा जी पूछ रही हैं कि अगर 10 विकल्प देना हो और 2 प्रखंड को मिलाकर 5 पंचायत एक प्रखंड से और 5 पंचायत दूसरे प्रखंड से, तो ऐसा दे सकते हैं, संभव है या नहीं। तो देखिए, इसमें जो कहा गया है नियमावली में कि 10 विकल्प देना है पंचायत का महिला के लिए, तो महिला के लिए और दिव्यांग के लिए, और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए भी। तो इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप एक प्रखंड का ही 10 पंचायत हो। बहुत सारा प्रखंड जहाँ 10 पंचायत है ही नहीं, वहाँ क्या करेंगे लोग। तो जाहिर है, स्वाभाविक है ये कि आप चाहें तो 5 पंचायत अपने एक प्रखंड से और 5 पंचायत दूसरे प्रखंड से आराम से दे सकते हैं। या आप कई प्रखंड से मिलाकर भी 10, तो टोटल देना है 10 विकल्प, 10 पंचायत का नाम। तो वो 10 पंचायत एक प्रखंड से हो, 2 प्रखंड से हो, 3 प्रखंड से हो, 4 प्रखंड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 10 पंचायत का नाम देना है तो किसी भी प्रखंड से वो पंचायत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, एक ज़िले से भी 10 पंचायत दे सकते हैं लेडीज़। देखिए, ये स्टडी पॉइंट ये पूछ रहे हैं कि जो महिला है वो एक ज़िले से 10 पंचायत दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, एक ज़िले से आप दे सकते हैं। एक ज़िले में कई प्रखंड होते हैं, हर प्रखंड के अंदर कई पंचायत होते हैं, तो आप आराम से एक ज़िले से 10 पंचायत तो आपको एक प्रखंड में भी हो सकता है और 2 प्रखंड 3 प्रखंड का मिलाकर भी हो सकता है। तो आप आराम से दे सकते हैं 10 पंचायत का नाम एक ज़िला से। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिस महिला को दूसरे ज़िला मिला है उसका क्या होगा। उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये स्थानांतरण, कि इस स्थानांतरण के माध्यम से वो अपने गृह पंचायत के करीब में आ जाएंगी। अभी जो ख़ास तौर से बीपीएससी वाला जो बहाली हुआ है, इसमें पुरुष और महिला सभी को अपना ज़िला के छोड़कर दूसरे ज़िला में दे दिया है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका अपना गृह
ज़िला नहीं मिला है उनको। तो जिनको भी गृह ज़िला नहीं मिला है उनको तो अच्छा लाभ होगा इस स्थानांतरण नीति से। वो अपने घर जा सकते हैं, अपने गृह ज़िला में जा सकते हैं। अपने गृह ज़िला में ही नहीं बल्कि वो अपने गृह पंचायत के नज़दीक में जा सकते हैं, अपने गृह प्रखंड में जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा विकल्प है उनके लिए। गृह अपना अब जहाँ भी पोस्टिंग है, सपोज़ आपका घर ज़िला ए में है और ज़िला बी में आप पोस्टेड हैं अभी शिक्षक के तौर पर, तो आप अभी जब विकल्प पूछा जाएगा तो आप बी ज़िला में पोस्टेड है, आपका घर ए ज़िला में है, तो आप ज़िला ए में जिस प्रखंड में हैं उस प्रखंड में आपके गृह पंचायत को छोड़कर दूसरे पंचायत का विकल्प आप दे दीजिए। आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, घर के काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे आप। पुरुष के लिए थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत है पुरुष के लिए। अपना अनुमंडल ही छोड़ना पड़ेगा। अनुमंडल छोड़ने का मतलब है कि 50 किलोमीटर से ऊपर ही, उसके नीचे तो सवाल ही नहीं है। और 10 अनुमंडल का पूछ रहा है ये, तो 10 अनुमंडल समझ लीजिए 100 किलोमीटर पार भी जा सकता है। तो जिन शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक वालों की बहाली गृह ज़िला में है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूरी पर, तो उनके लिए भी लगता नहीं है कि बहुत फ़ायदेमंद होगा ये भरना, विकल्प देना इस स्थानांतरण नीति के तहत। इसलिए कि अनुमंडल पूछ रहा है, अभी तो आप 60-70 किलोमीटर की दूरी पर हैं और स्थानांतरण के बाद अगर पहला चॉइस दूसरा अनुमंडल नहीं मिला, तीसरा चौथा पांचवा मिलता है तो 100 किलोमीटर पार भी जा सकते हैं। तो बड़ा गजब का नीति है पुरुष के लिए ये। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। और अगला प्रश्न है, नगर निगम में वार्ड है, वार्ड का क्या नियम है? अगर नगर निगम में है, पंचायत नहीं है, तो वार्ड का ऑप्शन क्या होगा? ये क्वेश्चन मेरा भी है। मेरा घर नगर निगम में है, यहाँ वार्ड है, तो क्या होगा? पटना नगर में सेलेक्ट होने के लिए क्या कैसे करना चाहिए? देखिए, अभी तक जो जानकारी है वो ये कि पंचायत से संबंधित है। पंचायत, गृह पंचायत छोड़कर दूसरा पंचायत देने का है। लेकिन नगर निगम से संबंधित कोई जानकारी ऐसा पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, हमारे पास भी ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल जो शिक्षा विभाग का क्लैरिफिकेशन आने वाला है स्थानांतरण से संबंधित 29 अक्टूबर को ट्यूसडे के दिन, तो हो सकता है इससे संबंधित भी कुछ जानकारी सामने आए और ये प्रश्न आपका क्लियर हो। और अगर जैसे ही हमको जानकारी मिलती है इसके बारे में तो अवश्य हम इसकी जानकारी, इसका उत्तर हम अवश्य अपने वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या 2 ज़िले से 5-5 पंचायत सिलेक्ट कर सकते हैं? सेम सवाल। कई लोगों का ये सवाल है कि 2 ज़िले से 5-5 पंचायत सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। देखिए, अभी जो जानकारी दी गई है उसके माध्यम से यही कहा गया है कि गृह पंचायत छोड़कर दूसरा पंचायत देना है। गृह पंचायत छोड़कर, इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि दूसरा ज़िला में नहीं देना है। तो उससे तो यही तार्किक लगता है कि अगर किसी का बॉर्डर पर घर पड़ता है तो दूसरा ज़िला का पंचायत भी नज़दीक पड़ेगा। तो कुछ जिस ज़िला में घर है उस ज़िला का कुछ पंचायत और जो बगल में ज़िला है उस ज़िला का कुछ पंचायत दे सकते हैं। हम जहाँ तक हमको लगता है अभी तक जानकारी के मुताबिक दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसलिए कि ऐसा नहीं कहा गया है कि एक ज़िला में आप एक ही ज़िला का देना है या दूसरे ज़िला का नहीं दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो श्रेष्ठी जी का ये सवाल है कि 5-5 पंचायत 2 अलग अलग ज़िला से दे सकते हैं, तो अभी तक के जानकारी के हिसाब से हाँ दे सकते हैं आप आराम से। आगे जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी और जो मुख्य बातें सामने आती रहेंगी स्थानांतरण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, अपने बिहार से संबंधित, हम वो जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।